दे विल बी ओपन अप, और वो अल्टीमेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। कई बार तो लोग वैसे ही बात करते हैं, और जी क्या हाल चाल, आपने बात करनी है और जी गौरव जी क्या हाल चाल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और जी क्या हाल चाल है, गौरव जी क्या हाल चाल। वी कैन, अगर सिर्फ नाम से ही आप एड्रेस कर लेते हो तो उससे ही एक रिस्पेक्ट जो है कम्युनिकेट होती है, राइट। तो हमेशा लोगों को नाम से कॉल करो, राइट। तो इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमसे कुछ कहा जाता है और हम ध्यान से नहीं सुन पाते हैं उन बातों को, और बाद में फिर हमको उसको रिग्रेट करना पड़ता है। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट था जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो एक शॉप पे गया जहां पर पैटीज मिल गई थी। तो उसने शॉपकीपर से कहा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पैटी विच विल सेटिस्फाई माई हंगर। उस पैटी की कॉस्ट क्या है जो मेरे हंगर को, मेरे भूख को मिटाएगी। तो शॉपकीपर ने कहा $5। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे पैटीज दो। उसने एक एक करके उसने 6 पैटीज खा ली। लेकिन जब उसने 7th पैटी खाई तो उसको लगा कि ये जो 7th पैटी मैं खा रहा हूं इसने मेरी भूख मिटाई है। तो वो सेटिस्फाई किया मेरे हंगर को। वो शॉपकीपर के पास गया और उसने उसको $5 दे दिए। शॉपकीपर ने कहा, आपने 7 पैटीज खाई हैं तो $35 बनते हैं। तो कहते हैं, मैं बड़ा क्लियर था अपने कम्युनिकेशन में कि उस पैटी का रेट बताओ जो मेरे हंगर को सेटिस्फाई करेगी, और 7th पैटी ने मेरे हंगर को सेटिस्फाई किया, तो मैं बाकी 6 पैटीज के पैसे नहीं दूंगा। तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं थी वो शॉपकीपर की। उसने बस उसने रेट, उसने सोचा ये मेरे से जैसे कैजुअल रेट पूछ रहा है, इसने पूछा और उसने दे दिया। तो ऐसे ही जब हम अपने मेंटर्स को अनप्रिपेयर्ड होकर सुनते हैं और एक्टिव माइंड के साथ नहीं सुनते हैं, तो हमें वो जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में जो है आगे बिजनेस को लेकर चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। My dear friend, active listening plays a very important role in communication. Active listening. Active listening का मतलब क्या है? Listen to understand. Sometimes we listen to react. Never listen to react. Listen to understand. ध्यान से सुनना। हमारे को भी ये पहले आदत नहीं होती, कोई भी एक बंदा बोलता था हम एकदम ऊपर से बोलना लग जाते थे। अब हमारे को ये इतनी हैबिट बन गई है कि कोई एक बंदा बोलता है तो मैं एकदम से चुप कर जाता हूं, चाहे अपलाइन है चाहे डाउनलाइन। मैं कहता हाँ जी बोलो बोलो सुनो। क्योंकि जब आप सुनते हो, एक्टिव लिसनिंग होती है, तो क्या होता है, एक तो आप उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हो, उनके आइडियाज को, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को, राइट। उनके माइंड का आप एक्सरे कर लेते हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन है चाहे आपके प्रोस्पेक्ट हैं। और दूसरा, जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो पीपल फील रिस्पेक्टेड, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ मेरी कोई बात ध्यान से सुन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं किसी को प्लान दिखाने गया और वो एक ऐसा फेज था जब मैं सीधा जाके बोलता था कि आपने एमबे के बारे में जानते हो, ये एमबे का बिजनेस। मेरे स्टार्ट ही यहां से शुरू होता था। और उस टाइम मैं एमरल्ड टू डायमंड की जर्नी पे था और सीधा मैंने ये बोल दिया बंदे को, और बंदे ने तो बोलना शुरू कर दिया नेगेटिव, इसके प्रोडक्ट ये हैं, इसके प्रोडक्ट वो हो गए हैं, ये दिस दैट है मीटिंग में। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वंडरफुल, फाइन। तो ब्रिजिंग में यूज करता गया और अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड उसने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया। और पॉजिटिव बोलने के बाद मैंने एक वर्ड भी नहीं उसको कुछ नहीं बताया, मैंने प्लान भी नहीं दिखाया उसको, और उसने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया। और पॉजिटिव बोलते बोलते वो आ गया कि चलो शुरू कर ही लेते हैं, मेरे को पता ही है एमबे क्या है, और उसको मैंने स्टार्ट करा दिया। मतलब कोई प्लान नहीं दिखाया, सिर्फ उसको सुना मैंने, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, कानों से सुनना, आंख से सुनना, नाक से सुनना, हाथों से सुनना, पूरी बॉडी के साथ सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने गेस्चर इस तरह की शो करना, थोड़ा सा आगे हो जाना सुनने के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहे वो प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे वो एमवे ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, कोई भी है। तो इफेक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी अमरजीत ने कहा कि हम सुने बगैर रिएक्ट करते हैं, तो मैं एक और छोटी सी स्टोरी इस पर शेयर करना चाहूंगी। मैं स्टोरीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा इससे समझना इजी हो जाता है। एक गोल्फर था और बहुत ही एक्सपर्ट प्लेयर था और हमेशा वो जीतता था, है ना। तो उसके साथ एक हेल्पर हमेशा होता था और उसने हेल्पर को इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि जब मैं शॉट लगा रहा हूं तो तुमने बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। तो उसने कहा था ठीक है, और वो कभी बीच में नहीं बोलता था। तो वो जब गोल्फ खेल रहा था तो उसने अपने हेल्पर से कहा मुझे स्टिक दो। जब उसने उसको हेल्पर ने गोल्फर को स्टिक दी और उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहता नॉट नाउ, मैंने कहा है कि डोंट इंटरप्ट मी, है ना। फिर उसने शॉट लगाया, शॉट बड़ा जबरदस्त था और उसके बाद उसको लगा कि हाँ ये मेरा विनिंग शॉट था। तो उसके बाद वो शॉट मारने के बाद वो हेल्पर के पास गया, बोला क्या कहना चाहते थे। तो सर वो कहता सर मैं ये कहना चाहता था, ना ये हमारी बॉल थी और ना ही ये हमारा शॉट था। यानी वो जीती हुई गेम हार गया। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्ट कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी। तो मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ आपको किसी की बात को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो रिएक्शन हो वो गलत ना हो। My dear friend, everyone has the right to think differently. Everyone, each one of us, हर एक इंसान को ये राइट है कि वो डिफरेंट वे से सोच सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हर एक इंसान की परसेप्शन डिफरेंट होती है, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो उस हिसाब से वो इंसान डिफरेंटली सोचता है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स। इसको भी मैं जस्टिफाई करना चाहूंगी एक स्टोरी के साथ। स्टोरीज के साथ जो है ना कंसेप्ट जरा इजीली समझ में आ जाता है। एक प्राइमरी स्कूल की मैथ्स टीचर थी, वो छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते उनको लगा कि मैं क्यों ना बच्चों से कुछ सवाल पूछूं एक एग्जाम्पल देके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इनको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। उसने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि मैं तुमको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया और उसके बाद एक और एप्पल दिया, तो अब तुम्हारे पास कितने एप्पल है? तो बच्चे ने कहा 4। तो टीचर को लगा कि शायद इसको ये बात मेरी समझ में नहीं आई है, तो उसने फिर उसको क्वेश्चन को रिपीट किया कि मैंने आपको एक एप्पल दिया, फिर एक और एप्पल दिया और फिर एक और एप्पल दिया, तो अब आपके पास कितने एप्पल है? तो बच्चे ने कहा 4। तो टीचर थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने कहा शायद इसको एप्पल नहीं पसंद है इसलिए ये ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो कहती चलो मैं फ्रूट चेंज कर देती हूँ। तो उसने सेम बच्चे से पूछा मैं आपको एक मैंगो देती हूँ और एक और मैंगो देती हूँ और फिर एक और मैंगो देती हूँ, तो टोटल आपके पास कितने मैंगो हुए? तो बच्चे ने कहा 3। तो टीचर बड़ी खुश हुई, कहते अब इसको समझ में आया, अब मैं दोबारा से एप्पल का पूछती हूँ। और फिर उसकी टीचर ने एप्पल के बारे में पूछा तो बच्चे ने फिर कहा 4। तो टीचर ने बड़े गुस्से में आके उससे कहा कि जब मैंने सेम क्वेश्चन तुझे मैंगो के रूप में पूछा तो आपने कहा 3, और जब मैं एप्पल का पूछती हूँ तो आप कहते हो 4। तो बच्चे ने बड़े इनोसेंटली जवाब दिया मैम आपने तो मुझे 3 एप्पल दिए और मेरी मम्मी ने मुझे लंच में एक और एप्पल दिया, तो आपने मुझसे पूछा कि कितने एप्पल है तेरे पास, तो मैंने कहा 4। तो उसके सर्कमस्टांसेस को नहीं समझा टीचर ने, वो क्या सोच रहा है, वो ऐसा जवाब क्यों दे रहा है, उसके पहले वो फ्रस्ट्रेट हो गई, उसको डांटने लगी और नाराज हो गई उससे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसके सर्कमस्टांसेस को समझें। So my dear friend, effective communication we have to learn. We have to learn. हमारे को ये सीखना है कि कैसे इफेक्टिव, इसके ऊपर बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हो, राइट, जैसे मंजीत ने अभी आपको बताया। और हैबिट बिल्टअप करनी, हमने हैबिट बिल्टअप करनी, लोगों को रिस्पेक्ट देना, लोगों को सुनना, यही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू भूपिंदर सिंह।